दोस्तों किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करने के लिए आपने कैलकुलेटर को पता नहीं कितनी बार यूज किया होगा। फिर चाहे लाखों या करोड़ों का हिसाब करना हो, आप रोजाना कैलकुलेटर को यूज करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एक कैलकुलेटर काम कैसे करता है? तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों कंप्यूटर्स और मोबाइल को तो शायद आपने 10 या 15 साल से ही यूज करना स्टार्ट किया होगा, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर तो पता नहीं कितने सालों से हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम कैसी भी कैलकुलेशन हो बड़ी ही आसानी से हल कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम था जिसकी मदद से वो बड़ी ही आसानी से आपको कैलकुलेशन करने में मदद देता था। अब दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आप उसको खोल कर भी देखें तो उसमें आपको एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट मिलेगा, जिस पर एक स्क्रीन लगी होगी, एक बैटरी लगी होगी या उसका कीपैड होगा, और बस यही कंप्लीट चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेटर में मिलती हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर जो मेन बोर्ड लगा होता है उसके ऊपर एक प्रोसेसर लगा होता है, जिसकी मदद से आप सारी कैलकुलेशंस आसानी से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि आखिर कैलकुलेटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आती है इनपुट, कि आपने नंबर कौन सा एंटर करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने एंटर करना है 20 जमा 40 जमा 60 या ऐसा ही कोई और रैंडम नंबर जो आप एंटर करती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही काम होता है जैसे आपकी टीवी का रिमोट है या एसी वगैरह का रिमोट है। तो यहाँ पर असल में वो कीपैड एक रबड़ मेमोरी होती है। जब आप कोई भी बटन दबाते हैं तो कीपैड के नीचे मौजूद सर्किट पर उसका कांटेक्ट बनता है और प्रोसेसर को पता चल जाता है कि आपने इस वक्त कौन सा बटन प्रेस किया है, और वो बटन दबाते ही स्क्रीन पर वो नंबर शो हो जाता है। ऐसे ही आपको जो भी लिखना है आप नंबर दबाते जाएंगे और स्क्रीन पर वो नंबर शो होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कोई प्लस, माइनस, ज़रब या तकसीम का बटन दबाते हैं तो जितने भी नंबर आप पहले दबा चुके थे वो सारे एक मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई और नंबर एंटर करेंगे। जैसे ही आप इक्वल या बराबर के बटन पर एंटर करते हैं तो फौरन आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि रिजल्ट इतना फास्ट कैसे आ जाता है? तो यहाँ पर असल बात है कैलकुलेशंस की। अब हम अगर कोई कैलकुलेशन करें तो हम अपनी उंगलियों पर करते हैं, 2, 4, 8, 10 या जो भी है। लेकिन कैलकुलेटर या किसी कंप्यूटर की बात करें तो वो ये गिनती नहीं समझते, क्योंकि ये गिनती डेसिमल होती है और कंप्यूटर इन डेसिमल नंबर्स को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, ऑन या ऑफ, या फिर 1 या फिर 0। तो ऐसे में आपने चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कोई भी नंबर एंटर किया है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स में, यानी 0 या 1 की फॉर्म में, जिसे वो मशीन आसानी से समझ सके और बाद में उसे प्रोसेस भी कर सके। लेकिन यहाँ पर क्या आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर सिर्फ ऐड कर सकता है, वो माइनस नहीं कर सकता, वो ज़रब नहीं कर सकता, वो तकसीम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एडिशन के दम पर ही बाकी सारे काम कर पाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 20 और 10 को जोड़ना है तो ये काम तो उसे आता ही है, वो बड़ी आसानी से कर लेगा, 20 जमा 10 बराबर 30। लेकिन अगर 20 में से 30 को माइनस करना है तो ये काम उसको नहीं आता, और वो यहाँ पर -10 को ऐड करेगा और रिजल्ट आपको शो कर देगा। इसी तरह अगर 20 को 10 से ज़रब देनी है तो वो 20 को 10 दफ़ा लिखेगा और उसको आपस में जोड़कर रिजल्ट शो कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि मशीन सिर्फ एडिशन कर सकती है और इसी एडिशन पर वो बाकी के सारे प्रोसेस कंप्लीट करती है, और इसीलिए यहाँ पर काम में लिया जाता है लॉजिक गेट्स को। अब लॉजिक गेट्स वैसे तो एक कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि लॉजिक गेट क्या होता है। अब कोई भी सर्किट है तो उसका एक जाल बिछा हुआ होता है, जिसमें पता नहीं कितने हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसका मतलब कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेस लगे होते हैं जो या तो ऑन होती हैं या फिर ऑफ होती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है उनको इनपुट क्या मिल रही है। जो भी इनपुट उनको मिल रही है वो हाई है या लो है, या ऐसे समझ लीजिए कि वो 1 है या 0 है। तो यहाँ पर उस पूरे जाल में जो भी इनपुट
उन तक पहुंचता है, वो उसको प्रोसेस करके आपको एक कंप्लीट रिजल्ट शो करते हैं, जिसे बाद में आप अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एक बेसिक कैलकुलेटर या कोई भी मशीन असल में कैलकुलेशन कैसे करती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।